नेटवेब टेक्नोलॉजीज भारत की हाई एंड कंप्यूटिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और हाल ही में कंपनी अपने नतीजों को लेकर काफी सुर्खियों में रही है। लेकिन इन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नेटवेब की रॉकेट जैसी ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये कंपनी असल में करती क्या है। हम ये भी जानेंगे कि इसकी सफलता के पीछे कौन से 3 मेन पिलर्स हैं, कैसे भारत की टेक्नोलॉजी वेव इसे आगे बढ़ा रही है और आखिर में इसके भविष्य के लिए क्या मायने हैं। चलिए सबसे पहले उन नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने मार्केट में तहलका मचा रखा है। तो ये देखिए 51.1%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये है H1 FY26 में कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम में साल दर साल की जबरदस्त ग्रोथ। ये बस एक झलक है कि कंपनी कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। और अगर आपको वो नंबर बड़ा लगा तो जरा इसे देखिए, 160.7%। यह है AI सिस्टम से होने वाली आय में अविश्वसनीय वृद्धि। मतलब साफ है कि इस पूरी रॉकेट जैसी ग्रोथ के पीछे का असली फ्यूल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ठीक है, नंबर्स तो वाकई कमाल के हैं, पर सवाल ये उठता है कि नेटवेब आखिर ऐसा करती क्या है कि ये सब मुमकिन हो पाया। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो नेटवेब का मेन काम है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस बनाना। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो ये वो कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर्स, AI सिस्टम्स और प्राइवेट क्लाउड जैसे बहुत ही पावरफुल कंप्यूटिंग सिस्टम्स को डिजाइन करती है, बनाती है। और हाँ, ये भारत की एक बड़ी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM है। मतलब ये अपने ही ब्रांड के तहत अपने बनाए हुए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और ये कोई रातों रात बनी कंपनी नहीं है। इनकी जर्नी 1999 में शुरू हुई थी। देखिए 2013 में इन्होंने भारत का उस वक्त का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 बनाया। फिर 2023 में इन्होंने देश का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत लॉन्च किया। और अब नजर भविष्य पर है। 2025 में इन्हें भारत के अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मतलब इनकी एक्सपर्टाइज और क्रेडिबिलिटी साफ दिखती है। तो अब हम ये तो जान गए कि कंपनी क्या करती है। चलिए अब जरा इस ग्रोथ को डिकोड करते हैं, देखते हैं कि ये जो शानदार नतीजे हैं वो असल में आ कहां से रहे हैं। तो पहला पिलर है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, या जिसे हम सुपर कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ये नैस्डैक की नींव है, यहीं से इन्होंने शुरुआत की थी। जैसा कि हम देख सकते हैं ये अभी भी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, इसका टोटल शेयर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि दूसरे सेगमेंट्स और भी ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। दूसरा पिलर है प्राइवेट क्लाउड और हाइपर कन्वर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेगमेंट ने भी लगातार और बहुत ही तेजी से ग्रोथ दिखाई है। ये उन बड़ी कंपनियों के लिए है जो अपने डेटा की सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए पब्लिक क्लाउड पर नहीं जाना चाहती, बल्कि अपना खुद का एक सिक्योर क्लाउड बनाना चाहती हैं। और अब आता है तीसरा और सबसे धमाकेदार पिलर, AI सिस्टम्स। जरा इस पर गौर कीजिए। सिर्फ पहली छमाही में इस सेगमेंट का रेवेन्यू पिछले पूरे साल के रेवेन्यू से लगभग डबल हो गया है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में इसका हिस्सा 11% से सीधा उछलकर 25% पर पहुंच गया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि नेटवेब की हालिया सफलता का असली हीरो यही है। देखिए, नेटवेब का यह प्रदर्शन सिर्फ कंपनी की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है। ये भारत में चल रही एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की लहर पर भी सवार है, जो इसे जबरदस्त तरीके से आगे धकेल रही है। यहाँ इस इमेज से हमें साफ पता चलता है कि नेटवेब कैसे सरकारी पॉलिसीज और मार्केट ट्रेंड्स के बिल्कुल सेंटर में है। इन्हें बिजनेस टेलविंड्स कहते हैं, मतलब ऐसी हवाएं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो ये टेलविंड्स है क्या? देखिए, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसी पॉलिसीज हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रही हैं। सरकार खुद देश में बने सुपर कंप्यूटर्स और AI टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए 1,03,000 मिलियन रुपए का बजट रखा है, जिसका सीधा सीधा फायदा नेटवेब जैसी कंपनियों को मिलना तय है। तो हमने कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया, उसे मदद करने वाले फैक्टर्स को भी समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं कि आगे क्या है। ये कंपनी की अपनी ग्रोथ ड्राइवर्स वाली स्लाइड है जो उनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी दिखाती है। लेकिन असली कहानी, असली धमाकेदार नंबर इसी स्लाइड में छुपा है, जो हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये नंबर देखिए, 42,043 मिलियन रुपए। ये 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन का साइज है। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये कंपनी के पिछले साल के टोटल रेवेन्यू से कई गुना ज्यादा है। यह दिखाता है कि कंपनी के पास भविष्य के लिए कितना काम पहले से ही लाइन में लगा है, और ये फ्यूचर में एक जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ का बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक तरफ नेटवेब के पास एक इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, दूसरी तरफ मेक इन इंडिया और इंडिया AI मिशन जैसी पावरफुल टेलविंड्स का सपोर्ट है। इन सबको देखते हुए क्या नेटवेब इंडिया की AI क्रांति का लीडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।